हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम यात्रा। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से 3 स्टेप में हम अपने करंट अफेयर्स को कंप्लीटली कवर कर सकते हैं अपने आने वाले एग्जाम के लिए। देखिए, सबसे पहले तो हम 3 स्टेप को एक बार थोड़ा सा ऊपर से देख लेते हैं कि पहला स्टेप है आपका मैगजीन कवर करने का। सेकंड स्टेप है कि आपको उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको पढ़ने पड़ेंगे। बिना क्वेश्चन पढ़े आपको भी पता है कि आप यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकते, क्योंकि आपको पहले प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। प्रैक्टिस इज द की, है ना। प्रैक्टिस तो आपको करनी ही है। और थर्ड पार्ट आता है आपका रिवीजन का, कि आप रिवीजन कैसे करेंगे। और इस रिवीजन में भी मैं आपको कुछ टेस्टेड टेक्निक बताऊंगा, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है और जो आपकी एफिशिएंसी है वो लगभग 1000% इंक्रीज हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है। अगर नहीं होता, आप प्लीज़ इस वीडियो में आप कमेंट कर देना आके, आई विल डिलीट दिस वीडियो इमीडिएटली। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि हमें मैगजीन तो करनी है, लेकिन अब हमें कैसे पता कि हम कौन सी कैटेगरी में लाई करते हैं और हमें कैसे मैगजीन पढ़नी है, अब हमें ये नहीं पता। तो देखिए, हर एक एस्पिरेंट जो है ना, अभी करंट पार्टिकुलर इस टाइम फेज पे 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला तो वो एक स्टूडेंट है जिसने डेली न्यूज़ आर्टिकल पढ़े हैं। दूसरा है जो न्यूज़ आर्टिकल पढ़ता था, कभी कभी रेगुलर और इरेगुलर रहता था, लेकिन वो मंथली मैगजीन पढ़ता था। तो इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों को कोई सी भी एक मंथली मैगजीन उठानी है, किसी भी रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट की। जैसे मान लीजिए आप विजन की ही उठा लीजिए, और आपको विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को कंप्लीटली पूरा लर्न कर जाना है, पूरा याद करना है। ठीक है। अब इसी में एक तीसरी कैटेगरी है जो बहुत ही इरेगुलर रहा है, लेकिन उसको होप है कि भैया मेरे को अपना प्रीलिम्स क्रैक करना है, आई वांट टू क्रैक प्रीलिम्स। तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी, तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी है कंपाइलेशन वाली। उनको क्या करना है, बच्चों को कोई भी एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट की, जैसे मान लीजिए PT 365 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। PT 365 उठा लीजिए, या ओनली आईएएस का कोई कंपाइलेशन उठा लीजिए, जो उड़ान की सीरीज चल रही है ओनली आईएएस का। आप इन दोनों में से कोई सा भी एक उठाइए और एक कंपाइलेशन को पूरा, जो भी हम आपको कंपाइलेशन मिल रहा है उसको पूरा लर्न कर लीजिए। ये तो पहला पार्ट है, जो हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। हमने मैगजीन उठाई, और जो इन 2 कैटेगरी में लाई कर रहा है उन्होंने मंथली मैगजीन कवर करनी है, और जो उन्होंने बहुत ही इरेगुलर रहे हैं उनको कंपाइलेशन कवर करना है। अब इसके आगे आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, आप देखिए। अब हमने अपना न्यूज़ आर्टिकल पढ़ लिए, हमने मैगजीन कवर कर ली, लेकिन कॉमन सी बात है, यूपीएससी में वो हमारी नॉलेज तो टेस्ट करेगा नहीं, वो हमारे से मेंस की तरह तो आंसर नहीं लिखवाएगा। वो हमसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कि एमसीक्यू बेस्ड होंगे, तो हमें उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर एक कैच है, जो कि आपको स्ट्रैटेजी कोई नहीं बताता। देखिए, आपने मैगजीन जो भी कोचिंग की पढ़ ली है, मान लीजिए इस कोचिंग की आपने विजन आईएएस की मैगजीन पढ़ी है, तो आप विजन आईएएस के क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे। आप एक करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, आप लगाएंगे किसी सेकंड कंपनी के। जैसे कि मान लीजिए आपने इनसाइट्स की जो टेस्ट सीरीज चलती है पूरी ईयर राउंड वाली, आपने उसके 30 टेस्ट खरीद लिए, 30 टेस्ट खरीद लिए, जो भी 20-30 रुपए के मार्केट में अवेलेबल। उसमें 30 से 35 क्वेश्चंस आपके क्या होंगे, वो अवेलेबल होंगे करंट अफेयर्स के। आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो उन्हें खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपने जो यहाँ से पढ़ा है इस नॉलेज को अप्लाई कीजिए और इनको सॉल्व कीजिए। या तो ये सॉल्व हो जाएंगे, या तो आपको लगेंगे कि बिल्कुल ही नए हैं। अगर सॉल्व हो जा रहे हैं तो वेल एंड गुड है, और अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस बिल्कुल न्यू हैं, तो आपको क्या करना है, आपको इसकी इमेज क्लिक कर लेनी है। उसी टाइम आप अपने फ़ोन में इमेज क्लिक कर लीजिए। अब मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि आपने इमेज क्यों क्लिक करी है, आपको उसका स्ट्रेस नहीं लेना। तो ये जो हमारा सेकंड स्टेप है करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का, ये पहले हमने कंटेंट पढ़ लिया, उसके बाद हमने एमसीक्यू लगा लिया। लेकिन इसके बाद एक तीसरा मेजर स्टेप बचता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। उसके बिना आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, मैं वो भी बता देता हूँ। तीसरा स्टेप आता है आपका रिवीजन। अब रिवीजन कैसे करना है, ये भी एक टेस्टेड स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप एक बार इसको ध्यान से सुन लीजिए और आप इसको फॉलो करके देखना। अगर आपको इसकी एफिशिएंसी नहीं मिलती, प्लीज़ आप जरूर कमेंट करना। अगर आपको इसकी एफिशिएंसी नहीं लगती है, वैसे तो इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं अगर नहीं मिलती है तो मैं आपको पर्सनली आपसे कॉल पे बात करूंगा, एंड आई विल फाइंड आउट कि आपके लिए कौन सी पर्सनल बेस्ट स्ट्रैटेजी है, एंड आई विल हेल्प यू आउट। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। ये मेरा कमिटमेंट है आपसे। देखिए, अब हमारा रिवीजन करने का तरीका क्या है। रिवीजन आपको ऐसे करना है कि जैसे मान लीजिए आपने PT 365 उठाया, मान लीजिए, और उसके अंदर आपने एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की PT 365 उठाई है। इसके अंदर टोटल 102 आर्टिकल्स। 102 आर्टिकल का मतलब करंट अफेयर्स के कंटेंट हमारे। आप पहले पेज से लेकर एंड तक पढ़ेंगे उसको, और उसके बाद आप शाम को या 3-4 घंटे बाद उसका इंडेक्स ओपन करेंगे। ठीक है। और जब आप इस आर्टिकल को पढ़ रहे होंगे पेज नंबर 1 से लेकर एंड तक जाने तक, आप उसमें क्या करेंगे, 4 से 5 पॉइंट का पॉइंटर बनाएंगे। 4 से 5 पॉइंट का पॉइंटर का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया किसी स्पीसीज के ऊपर, तो अब आप उस स्पीसीज के ऊपर उन्होंने क्या होगा 15 पॉइंट दे रखे होंगे।
अब आप 15 के 15 पॉइंट तो याद नहीं कर सकते, आपको उसमें सिर्फ 5 पॉइंट याद करने कि जैसे भैया इसका IUCN स्टेटस क्या है, ये कहाँ पाया गया है, ये इससे पहले डिस्कवर हुआ था या नहीं था, गवर्नमेंट के इसके ऊपर कोई स्कीम चल रही है कि नहीं, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई सर्वे करवा रखा है कि नहीं। आपने इसके ऊपर क्या करा, आपने 6 पॉइंट मान लीजिए याद कर लिए, ठीक है। और ये 6 पॉइंट आपको कैसे पता चलेंगे, तो आप जाइए अपनी वेबसाइट examiner.com, आई होप आपको ऑलरेडी पता है सबको। आप ईयर वाइज पेपर को अटेम्प्ट करना है, आपको ईयर वाइज पेपर, आप लास्ट 2 से 3 साल के पेपर अटेम्प्ट कर लीजिए, जैसे 2023 हो गया, 2022 हो गया, 2021 हो गया। आप खाली इन्हीं 3 पेपर को अटेम्प्ट कर लीजिए। इन 3 पेपर में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा पॉइंट याद करना है और कौन सा पॉइंट याद नहीं करना है, ठीक है। जैसे ये देखिए 2023 का आपके पास ऑलरेडी पेपर अवेलेबल है। अब इसमें आपको देखना क्या है, मैं भी आपको वापस से वेबसाइट पे आकर बता दूंगा, पर अभी हम पहले अपना आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। अभी इसमें समझिए, आपने 5 से 6 पॉइंटर के हिसाब से अपने सारे आर्टिकल याद कर लिए। अब इसमें जब आप इसको याद कर लेंगे, तो अब आपको खोलना है अपना इंडेक्स। जैसे मान लीजिए हमने 102 आर्टिकल पढ़े और सबके 6-6 पॉइंट याद कर लिए, तो आपके पास 602 पॉइंट बन गए। अब आप इंडेक्स खोलेंगे और पहला इंडेक्स देखेंगे और उसके बारे में आपने जो 5 से 6 पॉइंट याद करे थे, आप उसको रिकॉल करेंगे बिना उस पेज को खोले। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप उसको बिना पेज खोले रिकॉल करेंगे, क्योंकि उसी से ही आपका वो जो कंटेंट है वो परमानेंट मेमोरी में जाएगा और आपको पता चलेगा कि आपको वो आर्टिकल याद हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली उसकी इमेज लेनी है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एक सेकंड दीजिए। अगर देखिए, अगर आपसे वो आर्टिकल, आपने इंडेक्स खोला, आपने अपना पॉइंट रिकॉल करने की कोशिश करी, या तो आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर आपने रिकॉल कर ली 5 पॉइंट, तब तो वेल एंड गुड है। अगर आप नहीं कर पाए, तो आप उस पेज पे जाएंगे और उसकी इमेज क्लिक कर लेंगे। ऐसे करते करते मान लीजिए टोटल क्वेश्चंस की भी हमारे पास कुछ इमेज है, जो अभी मैंने आपसे क्वेश्चंस की भी बोली थी इमेज क्लिक करवाने को, और अब आप इस आर्टिकल की भी मान लीजिए पूरा रिवीजन करने के बाद आपके पास 400 से 500 इमेज हो जाती है। अब आप ये समझिए, आपको वो लास्ट टाइम पे जब आपको रिवीजन करना है, तो आप वो 30 टेस्ट जो आपने देखे थे, वो आप उसमें से सारे क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे, और ये जो आपने 1000 पन्ने की टोटल जो कंपाइलेशन पढ़ी है, इसमें से आप पूरा रिवाइज कर पाएंगे, या फिर ये 400-500 इमेज जो आपने क्लिक करी है, इससे रिवाइज करना ज़्यादा आसान रहेगा। अब इसमें भी एक कैच है, आप वो समझना। अब इसमें कैच क्या है, देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको डेली ही सारे रिवाइज करने हैं ताकि आपका जो एफिशिएंसी है वो 100% निकल के आ पाए, तो आप कहोगे कि नहीं नहीं यार, ये तो बिल्कुल हाईली इम्पॉसिबल है ना। आप डेली, भैया आप 1000 पेज नहीं पढ़ सकते, आप डेली अपने 30 टेस्ट को रिवाइज नहीं कर सकते, 30 टेस्ट आप डेली रिवाइज नहीं कर सकते, आप डेली अपने 1000 पन्नों की किताब को नहीं पढ़ सकते। लेकिन आपके पास जो 400 इमेज है, आप क्या उसको पूरे दिन में बैठ के, मान लीजिए आज आपने 100 इमेज रिवाइज कर ली स्लाइड कर करके, और आप यकीन मानिए, आपने आज अगर 100 इमेज पढ़ी है ना, कल अगर आपको 100 इमेज पढ़नी होगी, अगर आज आपको 2 घंटे लगे हैं, तो कल आपको सिर्फ 1 आवर लगेगा। तो अगर 400 इमेज खत्म करने में आपको अभी 3 घंटे का टाइम लग रहा है रिवीजन करने में, तो हो सकता है 3 या 4 रिवीजन के बाद आपको सिर्फ 1 घंटे में आप उसे रिवाइज कर लें, और एग्जाम से पहले आप उसे रिवाइज करके चले जाएंगे। मैं आपको बेट लगा के दे रहा हूँ, जो भी अगर कोई 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर आ रहा है ना करंट अफेयर्स के आउट ऑफ 30, जो कि डेली न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था, जिसने बहुत रट्टा मारा है, जिसने बहुत पढ़ाई करी है, जिसने 12-12 घंटे पढ़ाई करी है, और आप जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करके जा रहे हैं, आप तब भी 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाएंगे आराम से। इसे कहते हैं मिनिमम टाइम देके मैक्सिमम आउटपुट निकाल। और हमें बेसिकली क्या करना है, देखिए, हमें प्रीलिम्स निकालने से मतलब है, हमें ये नहीं करना कि हमें वहाँ पे झंडे नहीं गाड़ने हैं कि नहीं 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 देखो भाई हमारे पास नॉलेज कितनी ज़्यादा है। हमें क्या करना है, हमें बस ये देखना है कि 5 पॉइंट हमें याद कर लिए, हमारा काम निकल गया उससे, हम उससे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, बस हमारा अपना काम हो जाना चाहिए। क्योंकि मेंस के लिए तो देखिए बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। मेंस के लिए तो हम अलग से प्रिपरेशन कर ही रहे हैं ना ऑलरेडी। मेंस के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है जब मेंस का टाइम आएगा। अभी लेकिन आपको क्या करना है, आपको इंडेक्स से रिकॉल करना है, आपको इमेज क्लिक करनी है, और जितनी भी इमेज आपने क्लिक करनी है वो आपको डेली रिवाइज करनी है। डेली अगर आप रिवाइज नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट 3 से 4 दिन में उसे रिवाइज कीजिए, ताकि सारा डेटा आपका परमानेंट मेमोरी में चला जाए। और आप अपनी एफिशिएंसी देखिएगा कि आपकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है। अगर आपकी एफिशिएंसी 100% डिक्रीज नहीं होती, प्लीज़ आप इस वीडियो को आकर डिसलाइक कर देना, कमेंट कर देना। जिस दिन यहाँ पर डिसलाइक की जो नंबर है वो ज़्यादा हो जाएंगे, आई विल ऑटोमेटिकली दिस वीडियो, ये वीडियो आपके काम नहीं आई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।